Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In the series of NCERT Geography, today we are here with the 7th and the last episode of class 12th Geography chapter number 6 secondary activities द्वितीय क्रियाएं. In the last episode we discussed about the iron and steel industries. हमने लोहा इस्पात उद्योग है उसकी बात की थी, कौन से फैक्टर है जो उस उद्योग को प्रभावित करते हैं, और हमने वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी डिस्कस किया था. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में, औद्योगिक प्रदूषण के बारे में. किस प्रकार के प्रदूषण है वो होते हैं उद्योगों के कारण, और उनका समाधान क्या हो सकता है. तो चलिए शुरुआत करते हैं 7th और लास्ट एपिसोड की, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण में गिरावट. उद्योगों की वृद्धि विश्व की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है. उद्योग हैं, उनकी ग्रोथ है वो बहुत आवश्यक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या किसी प्रकार के विकास के लिए, लेकिन साथ ही साथ कई गंभीर समस्याएं उससे जुड़ी हुई है, जैसे कि भूमि, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण है, उसमें भी वृद्धि होती है और ये पर्यावरण के विनाश का और उसके अवनयन का एक कारण बनती है. उद्योग मुख्य तौर पर 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेवार होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शोर प्रदूषण. इसके साथ साथ एक 5वां प्रदूषण है, उसके लिए भी उद्योग जिम्मेवार होते हैं, वह थर्मल पॉल्यूशन. अब ये पॉल्यूशन क्या है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है. जब वायु में उसकी गुणवत्ता उसमें गिरावट आती है तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, यानी कि जो अवांछनीय तत्व जब शामिल हो जाता है वायु में तो उसे हम वायु प्रदूषण बोलते हैं. जैसे CO2 की मात्रा बढ़ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तो ये वायु प्रदूषण हो गया. ऐसे ही जल में जब अवांछित तत्व है वो मिक्सअप हो जाते हैं, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो वो जल प्रदूषण होता है. जल प्रदूषण. वायु प्रदूषण की बात करें, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती थी वो सभी इसके लिए जिम्मेवार होती थी. अभी बात करें तो अभी मुख्य तौर पर जैसे हम ईंट भट्टा ब्रिक इंडस्ट्री की बात करें, हम लोहा इस्पात उद्योग की बात करें, तो ये उद्योग प्रमुख तौर पर जिम्मेवार होते हैं वायु प्रदूषण के लिए. जल प्रदूषण के लिए चमड़ा उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, रंगाई उद्योग हैं ये, या केमिकल इंडस्ट्री हैं, या कांच इंडस्ट्री है, वो मुख्य तौर पर ग्लास इंडस्ट्री है, वो मुख्य तौर पर जल प्रदूषण के लिए जिम्मेवार होती है. भूमि प्रदूषण की बात करें तो ये सभी उद्योग भूमि प्रदूषण के लिए भी एक समान रूप से जिम्मेवार होते हैं जब अवशिष्ट पदार्थों का, वेस्ट मटेरियल का निपटारा नहीं किया जाता. शोर प्रदूषण. शोर प्रदूषण है, हालांकि इसमें कमी आई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या हाईली टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है तो उसमें लेटेस्ट इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, उसे शोर प्रदूषण है उसमें कमी आई है. शोर प्रदूषण के कारण श्रमिकों को और आसपास के लोगों को अनिद्रा की जो समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, इस प्रकार की समस्या है वो आम होती है और बहरापन भी हो जाता है. हालांकि इसको कम किया जा सकता है अगर श्रमिकों को इक्विपमेंट ठीक से दिए जाए तो. 5th जो पॉल्यूशन है जिसके लिए उद्योग जिम्मेवार होते हैं वो है थर्मल पॉल्यूशन. थर्मल पॉल्यूशन यानी जब उद्योगों से निकला गर्म पानी है बिना ठंडा किए हुए जब वो नदी या नाले में गिरा दिया जाता है तो वहाँ पर वो पॉल्यूशन करता है. जो एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीव है, उनके लिए वो नुकसानदायक होता है. तो ये 5 प्रकार के प्रदूषण है जो उद्योगों के द्वारा किए जाते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो किस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट है तो कितना अधिक पॉल्यूशन करता है. आसपास आपने देखा होगा. ये सेकंड एग्जांपल है वाटर पॉल्यूशन का, किस तरीके से इंडस्ट्रियल वाटर है जिसमें काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल भी होते हैं, वो केमिकल पॉल्यूट करते हैं. अगर 1 लीटर पानी है जिसमें केमिकल मिला हुआ है तो 10,000 लीटर पानी को पॉल्यूट कर देता है. अगर उसका मैनेज कर लिया जाए ठीक से तो सोचिए कितना पानी है पॉल्यूट होने से बच जाएगा. अब बात करेंगे कि ये पर्यावरणीय गिरावट को नियंत्रण कैसे किया जाए. पॉल्यूशन की बात कर ली हमने, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि कैसे प्रदूषण करते हैं उद्योग. इनको नियंत्रण करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, तो कुछ सुझाव है जो हम दे सकते हैं. पहला, 2 या 2 से अधिक क्रमिक चरणों में उसको रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, ताकि पानी का उपयोग है वो कम से कम हो सके. यानी जो पानी उपयोग में लाया जाता है उसको रिसाइकिल या रीयूज़ किया जाए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 लेवल. अगर 2 और लेवल के लिए किया जाएगा तो पानी की खपत है वो 2 गुना कम हो गई, यानी कि एक ही बार पानी को 2 बार और यूज़ कर लिया. तीसरा ये है कि जब वो कम हो गई तो एटलीस्ट 2 टाइम्स
पॉल्यूशन भी, वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ के कारण हो रहा है, वो कम हो जाएगा। तो पहला ये कि पानी का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण है वो सुनिश्चित किया जाए कम से कम 2 बार। दूसरा, पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल का संग्रहण भी किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो कंपलसरी होनी चाहिए, ताकि पानी के लिए उद्योग है वो अन्य स्रोतों पर निर्भर ना रहें। तीसरा, पानी जब नदी या तालाब में छोड़ा जाता है तो उसको छोड़ने से पहले जो गर्म पानी है या अपशिष्ट मटेरियल है उनका ठीक से उपचार किया जाए। यानी कि वेस्ट मटेरियल है या पानी गर्म है तो उसको ठंडा करने के बाद छोड़ा जाए। तो इस तरीके से भी काफ़ी हद तक वाटर पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है। तो ये कुछ सॉल्यूशन थे या कुछ सुझाव थे, सजेशन थे कि कैसे हम वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी हम कुछ सुझाव दे सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कारखाने होते हैं उसमें धुएं के फिल्टर को फिट किया जा सकता है। हवा में पार्टिकुलेट मैटर है इससे कम हो जाएगा। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कारखाने हैं धुएं के फिल्टर को समझ में नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो पोल्यूशन को कम करते हैं। कारखानों में जहाँ पर कोयला उपयोग में लाया जाता है उनके स्थान पर अगर तेल या गैस का उपयोग किया जाए तो भी वायु प्रदूषण है वो कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज जो एयर पोल्यूशन अधिक करते हैं वो उद्योग शहर से या आबादी से बाहर के इलाकों में होना चाहिए, और एटलीस्ट ये पैरामीटर फिक्स होना चाहिए कि जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप की गई है उसके 1/3 एरिया पे पेड़ लगे होने चाहिए। इससे भी पोल्यूशन को कम करने में हेल्प मिलेगी। ध्वनि प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए मशीनरी और उपकरण, लेटेस्ट जो मशीनरी है उसका उपयोग किया जाए, क्योंकि जैसी पुरानी मशीन होती है तो वो नॉइस पोल्यूशन है वो अधिक करते हैं। जनरेटर है उसको साइलेंसर लगाया जा सकता है, ताकि आपने साइलेंस जनरेटर है वो देखे होंगे, तो इससे भी शोर कम होगा। ईयर प्लग या ईयरफोन है इसके व्यक्तिगत उपयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा श्रमिकों के लिए विशेष जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल हैं वो दिए जाने चाहिए। इससे ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये कुछ सुझाव थे कि कैसे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने बात की कि कौन कौन से किस प्रकार के पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रीज़ के कारण होते हैं और कैसे उसको कम किया जा सकता है। तो इस सेशन में बस इतना ही, ये हमारा लास्ट सेशन था। अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारा ये कंटेंट सब कुछ अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।